वेलकम टू गेम चेंजर्स। और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच 2 तारीख से एजबेस्टन बर्मिंघम में खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि गौतम गंभीर की कोचिंग पर बहुत ज़्यादा सवाल हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा सवाल इसलिए भी क्योंकि गौतम गंभीर जब इंडियन टीम के कोच बने थे तब उन्होंने जिस तरीके की टीम मांगी वो उनको दी गई। जिस तरीके से उन्होंने कोच की डिमांड करी कि भाई मुझे बॉलिंग कोच में ये चाहिए, फील्डिंग कोच में ये चाहिए, तमाम उनकी सारी जो मुरादें थी वो पूरी करी गई। लेकिन उसके बावजूद हुआ क्या? व्हाइट बॉल में तो ठीक है आपने चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी हमें, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में जो गंभीर के आंकड़े हैं वो बेहद डराने वाले हैं। डराने वाले इसलिए भी हैं क्योंकि गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया अभी तक 11 टेस्ट मुकाबले खेली है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ अगर आप बात करें जो बांग्लादेश वाली सीरीज थी वो हमने जीती है। इसके अलावा एक मैच हमने ऑस्ट्रेलिया में जीता, यानी कि कुल 3 टेस्ट मैच गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम ने जीते हैं। उसके अलावा गंभीर ने भारतीय टीम को दिया क्या? ऑस्ट्रेलिया में हम लोग हार गए, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली बार आपको बता दूं कि 3 मैचों की टेस्ट सीरीज टीम इंडिया ने अपने घर पर हारी। मतलब इससे शर्मनाक और क्या चीजें होंगी? गौतम गंभीर बड़ी बड़ी बातें तो करती है कि हमारे पास वो टीम है कि 2 दिन तक बैटिंग कर सकती है, हमारे पास वो बॉलर्स हैं जो 20-20 विकेटें निकाल सकते हैं, लेकिन रिजल्ट दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पहला टेस्ट जो हमें लग रहा था हेडिंग्ले में, लीड्स में, जहां पर टीम इंडिया सबसे ज्यादा फेवरेट थी, पहले दिन ऐसा लग रहा था कि यहां से टीम इंडिया को कोई नहीं हरा सकता। वहां से टीम इंडिया हारती हुई नजर आई और आखिरी दिन पे ऐसा लगा कि इंग्लैंड ने हमें भाई वन साइडेड हरा दिया। 5 विकेटें जरूर हमने ली, लेकिन वो 5 विकेटें कब आई? जब ऐसा लगा कि मैच हाथ से निकल गया। गौतम गंभीर के पास प्लान बी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आया। गेंदबाजों को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैक करते हुए नजर आए, जो टीम इंडिया ने कैचेस छोड़े उनको वो बैक करते हुए नजर आए। अगर इस तरीके की कोचिंग गौतम गंभीर की चलती रही, इस तरीके से वो अपने खिलाड़ियों को डिफेंड करते रहे, तो गौतम गंभीर का जो कोचिंग पद है हो सकता है इस टेस्ट सीरीज के बाद चला जाए। अगर भगवान ना करे इस सीरीज में कुछ ऊपर नीचे चीजें होती है, गड़बड़ होती है, हम लोग हार जाते हैं, तो गौतम गंभीर की कोचिंग पर भी बहुत बड़ा सवाल होगा। क्योंकि गौतम गंभीर को जब कोचिंग सेटअप में लाया गया था यह सोच के कि तीनों फॉर्मेट में गौतम गंभीर टीम इंडिया को नंबर 1 रखेंगे। वो जो टेस्ट लेगेसी जो बनाई थी रवि शास्त्री और विराट कोहली ने, उसको कायम वो रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, ऐसा तो अब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। ये देखिए उनके जो आंकड़े हैं कि भाई बांग्लादेश के साथ जो हमने 2 मैचों की सीरीज खेली थी वो ठीक है हम लोग जीत गए, कोई बड़ी टीम नहीं थी, सारी चीजें थी कि ठीक है बांग्लादेश से हम लोग जीत गए, इनमें कोई हमने जश्न भी नहीं मनाया, हमने कोई सेलिब्रेट भी नहीं किया। लेकिन इसके बाद न्यूजीलैंड हमें घर पे 3-0 मार के जाती है, और ऐसा पहली बार होता है कि 3-0 से व्हाइट वॉश भारतीय क्रिकेट में टीम इंडिया का हो जाता है। लेकिन उसके बाद हमें उम्मीद थी कि चलो ठीक है ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, कमबैक करेंगे, कोई बात नहीं, सीरीज को भूल जाते हैं। बीजीटी में जाते हैं, पर्थ में पहला टेस्ट मुकाबला हम लोग जीत भी जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद 4 मैचेस में ऐसा लगा एक ड्रॉ हो जाता है। 3 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया ने हमें बुरी तरह रौंद डाला और ऐसा लगा कि भाई अब जो बीजेटी हम लगातार जीत रहे थे पिछले 2 बार से, यहां पर वो भी हमारा पत्ता साफ हो गया। उसके बाद ऐसा लगा कि भाई चलो ठीक है, इंग्लैंड में एक यंग टीम है, नया कप्तान है, सारी चीजें हैं, विराट, रोहित और रविचंद्र अश्विन जो हमारे टेस्ट लेजेंड थे उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं कि उनकी रिटायरमेंट के पीछे भी इनका हाथ था, क्योंकि वो चाहते थे कि एक यंग टीम जाए, नया कप्तान जाए और ऐसे लोग ना जाएं जो टीम पर बोझ बने। क्योंकि रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, विराट कोहली भी टेस्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि गौतम गंभीर खुद चाहते हैं कि ये जो सीनियर खिलाड़ी हैं इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए और एक यंग सेटअप के साथ इंग्लैंड जाया जाए। ऐसा हुआ भी, उनकी सारी बातें, दलीलें, सब कुछ मानी गई। लेकिन हुआ क्या? पहले दिन, उसके बाद 4 दिन ऐसा लगा कि टीम इंडिया फ्लैट नजर आई। गौतम गंभीर के पास कोई दूसरा प्लान था ही नहीं इस टेस्ट मैच में, और ऐसा लग रहा है आने वाले टेस्ट मैच में भी गौतम गंभीर क्लूलेस नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड मैनेज उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। प्रसिद्ध कृष्णा ने खराब गेंदबाजी करी, उनका भी पत्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है दूसरे टेस्ट में। अब प्लेइंग 11 एक सबसे बड़ा सरदर्द बन गई है गंभीर और गिल के लिए कि कौन सी प्लेइंग 11 उतारी जाए। शार्दुल ठाकुर को आपने गेंदबाजी के लिए बैक किया, आपने उनसे गेंदबाजी नहीं कराई, तो ये किस तरीके की कोचिंग है भाई? कोई जवाब देगा इसका? अकाउंटेबिलिटी लेगा? गंभीर ने तो नहीं ली, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी बातें करके वो चले गए, बट
हार पर उन्होंने ये ज़रूर बोल दिया कि भाई ठीक है, कमबैक करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, कैचेस सब छोड़ते हैं, बॉलिंग ठीक है हमारी नहीं हो पाई, आने वाले मैचेस में देखेंगे। आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या गंभीर के इन सभी जवाबों से आप सहमत हैं? क्या गंभीर की प्लानिंग से आप सहमत हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बाकी नाइबर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं, हमारा गेम चेंजर्स का सर्कल है, चैनल है, जाइए QR कोड स्कैन करिए और गेम चेंजर्स को ज्वाइन करिए। बाकी GCTV हमारा नया प्लेटफॉर्म, वहां पे भी जाके आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि स्पोर्ट्स के अलावा बाकी सारी खबरें आपको GCTV पे मिलेंगी। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी बताइए। अभी के लिए इजाजत देते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।